केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी है और सचिन पायलट ने एफबी लाइव के जरिए केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के 50 लाख कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर यह आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7500 रुपये 6 महीने तक मजदूरों के खातों में डाले जाएं। तो ये मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है और ऐसे समय में जब आंदोलन या प्रोटेस्ट एक जगह पर इकट्ठे होकर नहीं किया जा सकता कोरोना वायरस के चलते, इसीलिए अब ये ई प्रोटेस्ट हम कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की ओर से किया गया है। सोनिया गांधी ने इसका आगाज किया है। उन्होंने संबोधन दिया देश के नाम, जिसमें सरकार के सामने मांग रखी है कि जब देश में हर किसी का दिल पसीजता जा रहा है, मजदूरों की ऐसी व्यथा देखकर, मजदूर नंगे पैर चल रहा है, पैसे नहीं है, भूखा मर रहा है, ऐसे में सरकार क्यों मदद के लिए आगे नहीं आ रही है? अपने खजाने का ताला खोल दे और 7500 रुपये प्रति माह हर एक मजदूर के खाते में डाले जाएं। ये मांग राहुल गांधी भी पहले रख चुके हैं और आज सचिन पायलट ने फेसबुक लाइव के जरिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, ई आंदोलन किया जा रहा है और सोनिया गांधी भी संबोधन कर चुकी हैं अपना और उसके बाद में सचिन पायलट ने अब सरकार को घेरा है। हेलो तरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज अब आ रही है? तरुण, मेरा सवाल कि ऐसे समय में जब एक साथ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो ई प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अब राजनीति मूर्ति नजर आ रही है। कांग्रेस चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। सुबह सोनिया गांधी ने संबोधन किया और सचिन पायलट ने अब एफबी लाइव किया और हम देख रहे हैं और भी कार्यकर्ता अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं सरकार को घेरने के लिए। देखिए, ये भी एक संयोग है कि मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी भी इसी तरह से ई प्रोपगेशन शुरू कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे 2 दिन पहले ही आज गांधी परिवार के तीनों अहम सदस्यों ने, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तीनों ने ही एक स्वर में ये मांग उठाई है कि जो देश के सबसे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें 7500 रुपए न्याय योजना के तहत दिए जाने चाहिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक ये मांग नहीं है बल्कि मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखकर केंद्र सरकार को श्रमिकों की इस मजबूरी को समझना चाहिए और मनरेगा के तहत जो मजदूर अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं, अपने घरों तक पहुंच चुके हैं, उन्हें 100 दिनों की जगह मनरेगा के तहत 200 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी कमोबेश सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं मांगों को उठाया है। 50 लाख कार्यकर्ता या फिर लाइक माइंडेड पीपल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से कांग्रेस की इस मुहिम से जुड़े हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये दबाव की रणनीति अपना रही है कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तरफ बढ़ना पड़ेगा और जब ये केंद्र सरकार ये फैसला लेगी तो कांग्रेस पार्टी इसकी वाहवाही लूटेगी कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण ही गरीबों की सुध ली है केंद्र की मोदी सरकार ने। तरुण, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि ऐसे समय में जब आपको साथ आना चाहिए था, आप राजनीति कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मजदूरों की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी हालत ऐसी ही है। सचिन पायलट ने एफबी लाइव किया, लेकिन हमने देखा कि राजस्थान में भी मजदूरों को किस तरीके से पैदल चलकर आना पड़ा है, मीलों पैदल चले हैं और जो लड़ाई है वो बनी रही है इंटर स्टेट्स में। तो बीजेपी का आरोप है कि अगर आपको करना ही है तो अपने राज्यों में भी करिए जहां पर आपकी सरकार है, वहां तो आप कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं मजदूरों के मुद्दे पर। देखिए, जो ज्यादातर तस्वीरें आई वो दिल्ली एनसीआर से भी रिपोर्ट की गई थी और यही नेशन वाइड इन कंपैरिजन यूपी और बिहार के लोग ज्यादा प्रवासी मजदूरों की श्रेणी में हैं बजाय राजस्थान के या महाराष्ट्र के या पंजाब के। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी योजना, जो कि न्याय योजना है, वो शुरू कर दी है और जहाँ तक बात श्रमिकों की है तो उनका यही आरोप है कि केंद्र सरकार ने समय रहते हुए अगर रेल सेवा शुरू कर दी होती तो शायद देश के अंदर किसी भी जगह पर श्रमिकों को इस तरह से पैदल सड़कों पर नहीं आना पड़ता और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना पड़ता। और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जब भी उनसे उनके शासित राज्य जो हैं वहां पर बदहाली के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं, राजस्थान के श्रमिकों का आपने जिक्र किया और
महाराष्ट्र तो एक एपिसेंटर बना ही हुआ है। चलिए तरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।